नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रक्षित आमेटा है। मैं एक लाइफ कोच हूँ और मुझे आप एक माइंडसेट कोच या मेंटल वेलनेस कोच की तरह भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं अपने विचार आपके बीच में रखना चाहता हूँ, अमूमन लोग उस विषय पर बात करना पसंद नहीं करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, हमारी मेंटल वेलनेस के विषय में। यदि मैं किसी से पूछूं कि आप हेल्थ या स्वास्थ्य से क्या समझते हैं, तो ज़्यादातर लोग अपनी जो फिजिकल हेल्थ है उसी को अपनी हेल्थ मानते हैं। लेकिन समय के साथ जिस तरह से आज दौड़ भाग बढ़ रही है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, आप सोचिए एक अलग तरह का स्ट्रेस हमारे सबके माइंड में क्रिएट हो रहा है। और ऐसे में मुझे 21वीं सदी में हमारा मानसिक स्वास्थ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है शारीरिक स्वास्थ्य से। मेरा एक कोट है कि जो कुछ आपके अंदर चल रहा है वही आपकी ज़िंदगी में बाहर चल रहा है, चाहे आप लोगों से कितना भी छुपा लीजिए। जैसे किसी खेत में आप अच्छे बीज डालेंगे तो अच्छी फसल होगी, और यदि खराब बीज डालेंगे तो खराब फसल होगी। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वहाँ हमारे जो थॉट्स हैं और इमोशंस हैं, वो एक तरह से बीज का ही काम करते हैं। तो जैसे आपके थॉट्स, जैसे इमोशंस हैं, वैसे ही आपकी लाइफ बाहर चल रही है। हो सकता है आप लोगों से उसको छुपाएं, लेकिन आप अपने आप से नहीं छुपा सकते, और समय के साथ वो ग्रो करके बाहर भी आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। थोड़ा सा दुर्भाग्य हमारे भारत की संस्कृति के विषय में ये है कि हम लोग अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए बहुत अवेयर हैं। कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा खान पान करना है, शादी में कैसा खर्चा करना है, गाड़ी कैसी खरीदनी, मकान कैसा बनाना है, 10 तरह की चीज़ें हमको बाहर की दुनिया की चकाचौंध आकर्षित कर रही है। लेकिन हम अपनी इनर वर्ल्ड की जो लर्निंग है उसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं है। आज भी हमारे देश में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यदि किसी को मानसिक रोग है, जो कि रातों रात डेवलप नहीं होता है, जैसे हम कह सकते हैं एंग्जाइटी है, डिप्रेशन या कुछ और प्रॉब्लम है, वो रातों रात डेवलप नहीं होता है, महीनों का डेवलपमेंट होता है। लेकिन क्या वो व्यक्ति सहजता से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाता है, सहायता लेता है? क्या उसके घर वाले उसको सहायता दिलाते हैं? तो उत्तर आएगा शायद नहीं। और अचानक से एक दिन घटना आती है कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, किसी का रिलेशन टूट गया या कुछ और ट्रॉमा हो गया। तो आप सोचिए कि यदि उसने समय से सहायता ली होती तो वो प्रॉब्लम उसको फेस नहीं करता। क्योंकि क्या यदि किसी शारीरिक परेशानी को, जैसे पेट में दर्द है, क्या आप देर करेंगे अस्पताल जाने में? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा ही पेन यदि आपको अंदर के वर्ल्ड में है तो आपको टाइमली हेल्प लेनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, जिस व्यक्ति ने पेट दर्द सहा है वही दूसरे के पेट दर्द को महसूस कर सकता है, अन्यथा दूसरे लोग कहेंगे कि वह केवल नाटक कर रहा है। ये जो इनर वर्ल्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ, मेंटल वेलनेस की, इस पेन को भी वही महसूस कर सकता है जिसने उसे महसूस किया है। कई बार आपने घर परिवार में देखा होगा, किसी व्यक्ति को यदि डिप्रेशन होता है तो घर वाले कहते हैं कि ये नाटक कर रहा है, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों के एनर्जी लेवल में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और ऐसे लोगों से जब मैं मिलता हूँ और एम्पैथी के थ्रू उसके माइंड को रीड करता हूँ और मैं समझ जाता हूँ कि उसको काफ़ी तकलीफ है, तो वो व्यक्ति आश्चर्य करता है कि सर आपको कैसे पता कि मेरे अंदरूनी दुनिया में ये सब चल रहा है, घर वाले नहीं समझ रहे, क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी लेवल उससे मैच करने के लिए अपने आप को वहाँ तक ले गया। तो जो मेंटल वेलनेस दोस्तों है, इसको आपको अवेयर स्वयं के लिए भी होना चाहिए, समाज में और लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए। अपने प्रयास को मैं अलग अलग तरह से जारी रखे हुए हूँ। हमारी एक कस्तूरी सेवा समिति नाम से एक एनजीओ है, जिसके तहत मैं स्कूल कॉलेजेस में जाता हूँ और बच्चों को मोटिवेशनल टॉक इसी पर दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल वेलनेस। उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाया है जो बच्चों को, टीचर्स दोनों को पसंद आता है। मेरा एक इनडायरेक्ट वे में कॉन्ट्रीब्यूशन है कि मेरी अनुपस्थिति में भी कई बार लोग एक्नॉलेज करते हैं कि आपकी दी हुई टिप्स हमें कुछ समय बाद याद आती है जब हमें वो प्रॉब्लम आती है। तो वो भी वहाँ मेरा बताने का उद्देश्य वही है कि मेंटल वेलनेस आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से देश और दुनिया में अपने टोटल सॉल्यूशन समाधान नाम से एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत ऑफलाइन और ऑनलाइन सेशंस हमारे रहते हैं, और बच्चों से बड़ों तक अलग अलग वैरायटी की प्रॉब्लम्स आती है। अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, जिस व्यक्ति के एंग्जाइटी, डिप्रेशन के या और किसी प्रॉब्लम के महीनों और सालों से मेडिसिन के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उसको उतना आराम नहीं हुआ जितना उसको चाहिए। केवल उसको सेशन के द्वारा विदाउट मेडिसिन जब वो आराम मिलता है तो उसके लिए वो चमत्कार के समान होता है, और हमें भी खुशी होती है कि हम उनकी लाइफ में वो कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाते हैं। तो आपसे एक ही निवेदन है कि इस मेंटल अवेयरनेस को न केवल अपने तक सीमित रखें, लोगों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। अखबार में कोई दिन नहीं जाता दोस्तों जिस दिन किसी सुसाइड की खबर नहीं आती है, और मेरा ऐसा मानना है कि वो व्यक्ति भी समझदार था, लेकिन कई महीनों का ऐसा डेवलपमेंट रहा कि उसको वो कदम उठाना पड़ा। यदि उसे समय से सहायता मिल जाती तो शायद किसी की ज़िंदगी बच जाती। मैं अपने आप को भी एक माध्यम मानता हूँ, आप भी वहाँ एक माध्यम है।
लोगों को पहचानें कि कब वो लो स्टेट में जा रहे हैं, वो आपसे सहायता नहीं मांगेंगे, आपको उनको सहायता पहुंचानी पड़ेगी। तो यही विनम्र एक निवेदन है कि इस मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुद भी अवेयर हो और भी लोगों को अवेयर करें। जो भी प्रॉब्लम होती है उसको जहाँ सहायता मिलती है वहाँ बात करें और उसे समय से उसका निवारण करें। तो आप सभी लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि जो मानसिक स्वास्थ्य की महत्ता है, इसके बारे में न केवल स्वयं जागरूक होइए, बल्कि अपने घर परिवार में, अपने आस पड़ोस में, समाज में, मिलने वालों में सभी को इसके प्रति जागरूक करें। कोई भी व्यक्ति आपसे चलाकर सहायता नहीं लेगा, आपको उसके लक्षणों को पहचानना है और उसे समय से सहायता देनी है। आपका छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी बचा सकता है दोस्तों। तो इसी निवेदन के साथ अपनी इस बात को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।